हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट की प्रिपरेशन सीरीज़ का पार्ट 5 जो हमारी बायोलॉजी सेक्शन है उसका पार्ट 5। पार्ट 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वही, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आगे इसके और भी पार्ट्स आपके लेकर आऊँगी आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 61। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज़। ह्यूमन आई की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है? कॉर्निया, रेटिना, स्क्लेरा या फिर डी करोइड। तो ये होती है रेटिना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था, उससे पीछे वाली वीडियो में भी था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमें थकान महसूस होती है तो वो किसके कारण होती है, तब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में, पायरुविक एसिड, इथाइल अल्कोहल या फिर डी लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज लैक्टिक एसिड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और उसी वजह से हमारे लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? एड्रेनालिन को, थायरॉक्सिन को, एडीएच को, एंटी डायरेटिक हार्मोन को या फिर डी ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। तो जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है वो है हमारा एड्रेनालिन हार्मोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर फीडिंग इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर मैक्रोफैगी। सो फिल्टर फीडिंग है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल यूज्ड जॉइंटेड लेग फॉर लोकोमोशन। यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस किन ग्रुप के होते हैं, किस फाइलम के ग्रुप के होते हैं? एनेलिडा के, आर्थ्रोपोडा के, कोडेटा के या फिर डी इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं आर्थ्रोपोडा के, और आर्थ्रोपोडा का मतलब ही यही है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज। एनिमल किंगडम में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? सेकेंड पूछा गया है आपसे, फर्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा, ओके। फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम है आर्थ्रोपोडा और सेकंड कौन सा है वो हमने देखना है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या फिर डी काइनोडर्मेटा। सो सेकंड लार्जेस्ट है मोलस्का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। रेस्पिरेशन किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर डी सेरिब्रम। सो रेस्पिरेशन कंट्रोल होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्प्लीन इज रेफर टू एज। स्प्लीन को और क्या कहा जाता है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज या फिर डी स्टोर हाउस ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ईजी और बहुत बार आता है कि स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। और आरबीसीज बनती कहाँ है ये भी आता है, तो आरबीसीज फॉर्म होती हैं बोन मैरो में, ओके। और ग्रेवयार्ड है इनका स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछा गया है, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज जीन, क्रोमोसोम एंड देन जीनोम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। टोटल नंबर ऑफ रिब्स विच आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम। अब कितनी रिब्स हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं? 7 पेयर्स हैं, 10 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं या फिर डी नन। अब टोटल जो रिब्स होती हैं वो होती हैं हमारी 12 पेयर्स, यानी कि 24 रिब्स होती हैं, जिसमें से जो 7 पेयर्स हैं वो हैं ट्रू रिब्स, ओके। ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। जबकि जो अदर पेयर्स हैं, पेयर 8, 9, 10, 11, 12, ये सारी क्या हैं? फॉल्स रिब्स। और उनमें से भी जो 11th एंड 12th पेयर है वो हैं हमारी फ्लोटिंग रिब्स,
ठीक है। सो बहुत बार आता है कि फ्लोटिंग रिब्स कौन सा पेयर है, तो वो है लास्ट 2 पेयर्स 11 एंड 12 पेयर, यानी कि 4 रिब्स जो हैं वो फ्लोटिंग है और बाकी ट्रू और फॉल्स मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। प्रोटोजोआ की कौन सी ऐसी क्लास है वो टोटली पैरासाइट ही है। सिलिएटा है, मिस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ या फिर डी सर्कोडिना। सो जो टोटली पैरासाइट है वो है स्पोरोजोआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इज। इंटर रिलेशनशिप है किसकी, स्पीसीज और इन्वायरमेंट की, और इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, सिंक्योलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, इकोलॉजी या फिर डी नेच। तो इसको कहा जाता है ऑटो इकोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली, जो फ्लावर रात को ब्लूम करते हैं वो जनरली किस तरह के होते हैं, लाइट वेट, ऑप्शन बी यहाँ पर स्टंटेड नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेंटेड, यानी कि जिनमें से खुशबू आती है, ठीक है, ब्राइटली कलर्ड या फिर डी ब्लूम इन क्लस्टर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि जो रात को फ्लावर खिलते हैं उनकी जनरली स्मेल होती है वो सेंटेड फ्लावर्स होते हैं, और उनके एग्जांपल्स हैं जैसे जैस्मिन जो रात को ब्लूम करता है वो, और ब्रह्म कमल, ठीक है, वो भी इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, रोल ऑफ प्लेसेंटा इज टू। प्लेसेंटा का रोल क्या है, ऑप्शन है हमारे ए प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक या फिर डी कन्वे नर्व इम्पल्सेस। तो प्लेसेंटा का इनमें से जो रोल है वो है ऑप्शन ए की ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस इन अ फूड चेन इज। अब फूड चेन में इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, ये आपको सभी ऑप्शन देखने हैं, और जो राइट आंसर है मैं अभी आपको बताती हूँ वो है ग्रास, ठीक है, ग्रास पर फीड करते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट पर फीड करते हैं बर्ड्स, और बर्ड पर फीड करता है स्नेक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, बाकी नहीं होंगे। इन अ बैक्टीरियम सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज। बैक्टीरियम सेल की जो साइट है रेस्पिरेशन की वो कौन सी है, सेंट्रोसोम, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कॉन्ड्रियोसोम या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 77 अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ। जो अमीबा है वो किसकी हेल्प से मूव करता है, सूडोप्लाज्मोडिया, सूडोपोडिया, सीलिया या फिर डी फ्लैजेला। तो देखो फ्लैजेला भी नहीं होता है अमीबा को मूव करने के लिए, सीलिया भी नहीं होता है, इसके पास होते हैं सूडोपोडियास, ठीक है, ये भी सूडोपोडिया है, ये भी सूडोपोडिया, और इन्हीं की हेल्प से जो अमीबा है वो मूव करता है। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट्स पोल्यूटेड वाटर इज इकोलाई, एस टाइफी, सी विब्रियो या फिर डी एंटामीबा। ठीक है, सो जब जो सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है ऑर्गेनिज्म जो पोल्यूटेड वाटर को रिप्रेजेंट करता है वो है ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन एनिमल हैज़ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इट इज़ कॉल्ड। जब कोई एनिमल है उसमें दोनों मेल के भी कैरेक्टर्स हैं और फीमेल के भी कैरेक्टर्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरसेक्स, गैनेंड्रोमॉर्फ, सुपर फीमेल या फिर डी सुपर मेल। तो इसे कहा जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ, और ये कहा जाता है इंसेक्ट के केसेस में भी, आर्थ्रोपोड्स के केसेस में भी और बर्ड्स के केसेस में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बीइंग्स द एग्स आर। जो ह्यूमन बीइंग के एग्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, माइक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल या फिर डी एलेसिथल। ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग्स के एग्स जो होते हैं उसमें योक नहीं होता है, ठीक है, दैट इज नो योक, दे आर डिवॉइड ऑफ योक, इसलिए उन्हें कहा जाता है एलेसिथल एग, यानी कि जिसमें योक नहीं है। लेसिथल का मतलब ही योक होता है, तो एलेसिथल मतलब योक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। Meiosis is best observed in dividing cell of apical meristem, cells of lateral meristem, C microspore of another wall या फिर D microsporocytes। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर meiosis give rise to microspore. Okay, option D is the right answer. Study of formation, growth and development of new individual from an egg is apomixis, embryology, embryogeny, cytology। तो इसको कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमीट्स बाय पोलन ट्यूब इज पोरोगैमी, साइफोनोगैमी, चेलेजोगैमी, सिंगोनोगैमी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है साइफोनोगैमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, खुराना को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? डीएनए को डिस्कवर करने के लिए, आरएनए को डिस्कवर करने के लिए, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स, या फिर डिस्कवरिंग डीएनए पॉलीमरेज। तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया था केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इज़ रॉन्गली मैच्ड, इसमें से किसको रॉन्गली मैच किया गया है? अल्कोहल नाइट्रोजनेज, डिटर्जेंट लाइपेज, टेक्सटाइल अमाइलेज, या फिर डी फ्रूट जूस पेक्टिनेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज अल्कोहल नाइट्रोजनेज। मोलिकुलर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मोलिकुलर सीजर से बहुत बार आता है कि मोलिकुलर सीजर किन्हें कहा जाता है? डीएनए लाइगेज को, डीएनए पॉलीमरेज को, हेलिकेज को, या फिर रिस्ट्रिक्शनल एंडोन्यूक्लियोज को। तो ये कहा जाता है रिस्ट्रिक्शनल एंडोन्यूक्लियस को मोलिकुलर सीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें से उनका फूड क्या होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, या फिर म्यूकोपेप्टाइड्स। तो उनका फूड होता है स्टार्च। रिजर्व फूड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज स्टार्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, वॉल ऑफ फंगी से भी बहुत बार आता है कि फंगी की जो वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की, पैक्टिन की, काइटिन की, या फिर डेक्सटिन की। तो ये बनी होती है काइटिन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, मॉर्फिन एक ड्रग है और वो किस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है? कैनबिस सटाइवा, धतूरा स्टेमोनियम, निकोटीना रस्टिका, या फिर डी पेपरवर सोमनीफेरम। तो ये ऑब्टेन की जाती है पेपरवर सोमनीफेरम से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now last question of this video, a technique which involves deliberate manipulation of genes between species is called gene therapy, tissue culture, hybridoma technology, या फिर डी genetic engineering। तो इसको कहा जाता है genetic engineering। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।